हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 में बच्चों जो कंडीशन दिया हुआ है, जो डेटा अपने पास दिया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 23 का ही है। तो आपसे 23 के क्वेश्चन में क्या था, 23 में ये दिया हुआ था कि एक ही जो आपके पास है, ये कौन है बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो कौन होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और सिंपल माइक्रोस्कोप भी क्या होता है, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग ये सिचुएशंस लेनी है आपको। बात क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो डिस्टेंस बताना है शुड द लेंस को रखा गया आई से। तो ये आई ले लेते हैं, ठीक है, ये हम आई ले लेते हैं। ये बच्चों ये आई अपने पास हो गया है, ये आई हमने ले लिया, ठीक है। ये आई से आपको उस लेंस को डिस्टेंस पर रखना है ताकि आपके पास में मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर आए। यानी आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, यानी यू को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ताकि आपका जो मैग्नीफाइंग पावर है, ए फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है, जो मैग्नीफाइंग पावर है, और मैग्नीफाइंग पावर ही क्या होता है बच्चों, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। ये कैसा रहे, ये बच्चों मैक्सिमम रहे। और मैक्सिमम मैंने बताया था कि बच्चों ये मैक्सिमम तब रहता है जब इमेज जो है वो कहां बने, नियर पॉइंट पर बने, डिस्टिंक्ट विजन पर बने, 25 सेंटीमीटर पर बने। यानी ये जो इमेज का डिस्टेंस होगा कैपिटल डी वो 25 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन पर एम जो होता है, एम कैसा बच्चों, एंगुलर मैग्निफिकेशन वाला, वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम रहेगा तो मैग्नीफाइंग पावर तो हम फाइंड आउट करना नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, लेकिन आपसे कह क्या रहा है कि आपसे ये कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या फाइंड करें, उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करें ताकि मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों एफ तो यहाँ कितना है, 10 सेमी है प्लस का, यू आपको फाइंड आउट करना है, और इमेज कितना आ गया, -25 सेंटीमीटर आ गया, डी लेफ्ट में है -25। सो 1/f 1/v -1/u, तो आपको u चाहिए तो 1/u इक्वल 1/f और ये -1/v आएगा, ठीक है। 1/f का डिस्कशन करें हमें, चलो इधर करते हैं। तो 1/f कितना दिया हुआ बच्चों, 10 दिया हुआ, v कितना है -25 है। सोल्व करते हैं तो 1/u और ये एलसीएम अपने पास कितना आ गया बच्चों, यहाँ 50 आ चुका है, एलसीएम 50 आएगा, ये 5 टाइम ये +2, सो u कितना आएगा -50 डिवाइडेड बाई 7 आना है, ठीक है। सोल्व करते हैं हम इसको तो -7 49 आ गया आपके पास में, ठीक है। ये 7 टाइम 49, ये 1 आएगा, ये 0, ये 1 7 3, ये 4, तो ये 1 और ये 4 सेमी आ गया। तो u का वैल्यू आपके पास 7.14 सेमी। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, पता क्या होना चाहिए कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के मिड में होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस फोकल लेंथ का 10, मतलब ये डिस्टेंस पूरा 10 है, तो 10 से कम ही तो आना चाहिए था, यू 10 से कम आ चुका, कितना 7.14 आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। चलो हम आगे डिस्कशन करते हैं। सेकंड पूछा है ओनली मैग्निफिकेशन भी पूछा है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट देखते हैं। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, ओनली मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कह रहा है आपसे, सॉरी लीनियर मैग्निफिकेशन बोल रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि जब माइक्रोस्कोप आ जाता है तो हम ज्यादातर एंगुलर ही बोलने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ मैग्निफिकेशन लीनियर बोला है। और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, +v/u होता है, ठीक है। m
और क्योंकि v कितना है बच्चों, कैपिटल D आपके पास है, तो यह प्लस v कितना है -25 है, u कितना -7.14 है। तो यह अपने पास में मैग्निफिकेशन v/u से हमने यहाँ वैल्यू रखा है और इसको आप सोल्व कर लेंगे और सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा और ये प्लस का आ जाएगा बच्चों 3.5 के अप्रोक्सीमेट अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, यानी सी पोर्शन क्या कह रहा है, इज मैग्निफिकेशन इन दिस प्रोसेस इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, यानी आपसे कह रहा है कि एम है लीनियर और एम कौन सा एंगुलर क्या इक्वल है क्या, चलो बात करते हैं। यह लीनियर क्या होगा, यह लीनियर क्या है बच्चों v/u है और ये एंगुलर क्या होता है dy/u होता है। मैग्निफिकेशन का बात करें तो ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों दोनों के, ये लीनियर का होता है और ये एंगुलर का होता है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, अब तो बात तो समझ में आ गई होगी। लीनियर का v/u, ये dy/u, और इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन में जो है v और d दोनों इक्वल आ रहा है बच्चों। तो v कितना है 25 है, u कितना आया 7.14 आया, ये d भी 25 है, ये 7.14 आया। इसको सोल्व करने पर 3.5, इसको सोल्व करने पर भी 3.5, देखो वैल्यू इक्वल है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर लीनियर मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन के इक्वल आना है, क्योंकि यहाँ इमेज का जो डिस्टेंस है कैपिटल D वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, थैंक यू।